4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक जज मध्य प्रदेश के वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, रिटायर हुए थे अभी। आपको अचानक कलकत्ता याद आ जाएगा। वहाँ के जो अभिजीत साहब थे, जज साहब, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इनफैक्ट सांसद बन गए, 77,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली और कहा उस ज़माने में कि साहब मैं पहले से ही ज़हनी एतबार से, अपने शब्दों में कह रहा हूँ, आरएसएस से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। ये तमाम जजेस जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, ये ज़्यादातर बीजेपी में ही क्यों जाते हैं। दुष्यंत दवे साहब, मैं खबर आपको मध्य प्रदेश से ताज़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उनका एक बयान में आपके सामने बारहा कोट कर चुका। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गोगोई साहब के समय में केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गई थी। एक महिला ने गोगोई साहब पर इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद बाबरी मस्जिद और दुनिया भर के फैसले केंद्र के पक्ष में आते चले गए। किसी जज साहब को गवर्नर बना दिया गया, किसी को राज्यसभा भेज दिया गया, किसी को किसी आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। जजेस की भी वाकई कमाल है, वैसे ज़बरदस्त तरीके की ज़िंदगी जीते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो पाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज़्यादा इनके लिए शानदार जगह क्यों होती है, आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। चलिए एक ख़बर दिखाता हूँ मैं आपको मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ये मनव्वर फारूकी जो था, आपको याद होगा, उसकी ज़मानत देने को इनकार कर दिया था जज साहब ने। और भी कई सारे कंट्रोवर्शियल फैसले हैं। आप देखें, एमपी हाई कोर्ट के रिटायर जज रोहित आर्य ने ज्वाइन की बीजेपी। मनव्वर फारूकी मामले में आए थे सुर्खियों में, जाने उनके चर्चित फैसले। खबर यह है कि जस्टिस रोहित आर्य ने रिटायर होने के बाद ज्वाइन की बीजेपी। कॉमेडियन मनव्वर फारूकी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में नहीं दी थी जमानत। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में आरोपी को दी थी इजाजत। सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था जस्टिस आर्य का आदेश। कौन कौन से दोनों फैसले सुन लीजिए पहले आप, उसके बाद में जजेस का बीजेपी के प्रति जो प्रेम है और ये सेफ प्लेस क्यों है, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा। रिटायरमेंट के लगभग 3 महीने बाद एमपी हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्य बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम में पूर्व जस्टिस आर्य को बीजेपी मध्य प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने सदस्यता दिलाई। उत्तर प्रदेश में वो एडीजी थे, प्रेम प्रकाश क्या नाम था, वो भी टोपी पहन करके बीजेपी आरएसएस में लग गए। कहाँ लग गए पता नहीं, क्या मामला चल रहा है। ये तो कैरियर है। चर्चित मामले देख लीजिए। जस्टिस आर्य ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी कॉमेडियन मनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपने आदेश में इन्होंने इस बात को कहा कि संविधान के मुताबिक धार्मिक, भाषाई, अनुभागीय और क्षेत्रीय विविधताओं और के बावजूद सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए फारूकी को जमानत दे दी। ये लैंग्वेज समझ में आई थी वैसे जो मैंने बोला था। ये नवभारत टाइम्स लिखता है, थोड़ा सा आम जबान जो हिंदी पट्टी के लोग आसानी से समझ पाएँ, उसमें उर्दू का सहारा लेना ही पड़ेगा। कर दें तो दिक्कत क्या है। देखिए आपकी समझ में क्या आया, मैंने पढ़ा वो मैं दोबारा पढ़कर सुनाऊं, आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। इनका मकसद ये था कि धार्मिक भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं आप किसी भी तरीके से, तो इस वजह से मनव्वर फारूकी के शो को इजाज़त नहीं दी थी और उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया था। दूसरा फैसला सुने बड़ा ध्यान से। 2020 में न्यायमूर्ति आर्य ने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले मामले में आरोपी को शिकायतकर्ता के सामने जमानत दे दी। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया लेकिन उसको जमानत दे दी शिकायतकर्ता के सामने। और क्या हुआ, उसी जमानत पर रिहाई की शर्त के रूप में महिला की कलाई पर राखी बांधने के लिए कहा था। उन्होंने जमानत आवेदक और उसकी पत्नी को रक्षाबंधन के दिन राखी और मिठाई का डिब्बा लेकर शिकायतकर्ता के घर जाने का आदेश दिया। इस निर्देश को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में
इस ज़मानत में शर्तों की कड़ी आलोचना भी की थी। पता नहीं अपना पीठ चला रहे थे कोई या अदालत चला रहे थे। संविधान के मुताबिक होंगे तमाम चीज़ें। आप अंदर से क्या हैं अपने पास रखिए, लेकिन ये अंदर से क्या है, यही वजह तो है कि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं फिर बाद में। तो बीजेपी ही सेफ प्लेस नज़र क्यों आती है? गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। तो ये जो न्यायपालिका है, इसके बारे में पत्रकारों को भी ये कहा जाता है कि बड़ा संभल के बात कीजिएगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं 2017-18 की बात बता रहा हूँ। मेरे पास एक वीडियो आया मेरे ऑफिस से, उस वक्त मैं टीवी चैनल में काम करता था, और कहा कि ये जो बंदा है ये एक गोलगप्पे नहीं होते महिलाएं खाती हैं, उसकी दुकान में दुकानदार को पीट रहा है। ज़रा इसके बारे में पता करो कौन है, ये खबर आपने भेजी नहीं है। मैंने पता किया, जिस शहर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ का वो मजिस्ट्रेट था, उसकी वाइफ भी मजिस्ट्रेट थी। वो किसी बात पर जो दही बल्ले वगैरह बेचते हैं उससे नाराज़ हो गया और उनको दोनों ने पीटना शुरू कर दिया। अंदर सीसीटीवी कैमरा था, वो उसके अंदर आ गई। वो वीडियो किसी तरीके से वायरल हो गई, ऑफिस पहुंच गई, हमारे तक तो पहुंची नहीं। मैंने जानकारी की, पता चला ये तो मेरठ में ही, मैं जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर कार्यरत हैं। और इसके बारे में तो मैंने लोकल एसएसपी को कॉल किया कन्फर्मेशन के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इस मामले से दूर रखें। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि ये जो मजिस्ट्रेट और जब न्यायालय की बात आती है, हमें भी बड़ा बताया जाता है कि ज़रा यहाँ शांत रहें। बिल्कुल शांत रहने की ज़रूरत भी है। वजह यह है कि कानून की पेचीदगियाँ पत्रकार नहीं जानता ज़्यादा, तो वाकई वो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बात कर सकता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो ये बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहा है केंद्र से, जब देश के बहुत बड़े बड़े वकील जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के फैसलों पर पता लगाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो उस वक्त हमें ग्राउंड मिल जाता कि हम कम से कम वो बात तो आपके सामने रख दें जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन बात ये चल रही है कि बीजेपी ज्वाइन क्यों करते हैं, आपको वो सेफ प्लेस नज़र क्यों आता है? कोई कलकत्ता में तो आबो हवा भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है भाई। आप मध्य प्रदेश के जज साहब जो आरोहित आ रहे हैं, इनकी तो समझ में आ रही, चलो ये वहाँ पर भाई मैन पार्टी और लेबोरेटरी बिल्कुल हिंदुत्व की वही है, ज्वाइन कर ली 3 महीने बाद। लेकिन वो जज साहब तो बंगाल के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं साहब। तो ये जो सेफ प्लेस है बीजेपी, ये भी सोचना, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर चाटुकारिता कर रही है। पत्रकारों के हालात तुम्हें पता चल गए, नेताओं के तो कैरेक्टर का तुम्हें मालूम ही है। जजेस थे, उनकी भी जगह है। अब बचा कौन सा दरवाज़ा? तेरे दर से उठा तो किधर जाऊँगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊँगा। आप ही का एक थोड़ा सा दरवाज़ा है जहाँ पर उम्मीद है आप लोगों का किरदार, ज़बान की बातें, आपके दिए हुए फैसले वो नज़ीर बनने चाहिए लोगों के लिए, ताकि हिम्मतें बढ़कर लोगों का संविधान में विश्वास बढ़े और वो सोचें कि नहीं ये निष्पक्ष फैसले आ रहे हैं। लेकिन जब पता चलता है कि पार्टियों से प्रेरित होकर के सांसद बने जा रहे हैं साहब, फिर क्या कर सकते हैं? संविधान तो इजाज़त देता है, लेकिन फिर भी मूल भावना क्या है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।